अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग दी यूएई और इसको आप कंसिडर कर सकते हैं रिगार्डिंग गल्फ़ भी कि गल्फ़ में रहते हुए या यूएई में रहते हुए कौन सी बातें हैं जो आपसे लोग छुपाते हैं या जिनका जिक्र नहीं करते हैं और यहाँ पे हम अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं तकरीबन और फिर बाद में पछताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि यूएई में लाइफ इज़ बेस्ट, एवरीथिंग इज़ बेस्ट, बट वट एवर इट इज़ इट्स टेम्पररी। ये परमानेंट नहीं है, यहाँ की सब कुछ फेक है। इवन यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो भी फेक है। अगर आप दुबई की हिस्ट्री देखें या गल्फ़ में कहीं की भी हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक रेगिस्तान होता था और कुछ नहीं होता था। इन्होंने सिर्फ वो रेगिस्तान के ऊपर, वो डेजर्ट के ऊपर इन्होंने बीचेस बनाए, इन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी की है। तो ये जस्ट एक इन्होंने कारपेट बिछाई है जिस पे आप चल रहे हैं, नीचे वही डेजर्ट है। तो अगर आप यूएई को लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि दोबारा सोचें कि यूएई में सेटल होना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चाहे वो यूएई में सेटल होना हो गया, चाहे वो सऊदी, कतर और बहरीन जहाँ पे भी हो गया। सेटल से मुराद मेरी ये है कि आपकी पूरी लाइफ अगर यहाँ पे गुजारने का इरादा है तो इस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको अपने कंट्री जाना होगा और जब आप इस दर की लग्जरी के आदी हो जाएंगे तो आप अपने मुल्क में सेटल नहीं हो पाएंगे। तो जिसकी वजह से मैंने अक्सर सुना है कि जो लोग इमारात छोड़ के या कोई भी गल्फ कंट्री छोड़ के जब जाते हैं 40-50 साल की स्ट्रगल के बाद, यहाँ पे लाइफ गुजारने के बाद, जॉब करने के बाद, तो उनकी अक्सर डेथ ही हो जाती है या हार्ट अटैक हो जाता है या 5-6 साल ही ज़िंदा रह पाते हैं। ये मैं कॉमनली, सबका नहीं कह रहा हूँ, मतलब कॉमनली जो केसेस हैं, मतलब अगर 10 चले 10 में से 7-8 की रिपोर्ट तो मुझे ऐसे ही आती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जितना 4 साल में मैंने ये सीखा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि यूएई में रहते हुए अगर आपको कोई बताए कि यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ की लग्जरी लाइफ एंड एवरीथिंग ईजी, यस ऑफ कोर्स, अगर आपको बिजनेस करना है, आपको पैसे कमाना है तो आई विल रिकमेंड यूएई, आप यूएई में आए, बिजनेस करें। लेकिन जॉब के हवाले से भी आप थोड़ा सोचें, क्योंकि जॉब में भी हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मार्केट मिलती है, आप कम्पीट करते हो, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, बट कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टेड यहाँ पे पूरी ज़िंदगी गुजारने के बजाय आप अमेरिका मूव हो जाए, आप कनाडा मूव हो जाए, आप फ्रांस, जर्मनी, यू नेम इट, कितनी कंट्रीज़ हैं, शेंजन जोन में कितनी कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन साइड पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका में अगर आप देखें तो कितनी कंट्रीज़ हैं। देखें, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। अगर आपका रिस्क दुबई में भी नहीं है ना तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपका अमेरिका भी नहीं तो भी ना, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे है वहीं पे आपको, आप वहाँ पे आप जाएंगे। लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे। अभी अक्सर यहाँ पे जो लोग मुझे मिलते हैं वो बोलते हैं कि, और मेरी अपनी मेंटालिटी भी कुछ टाइम ऐसी रही है, लेकिन अभी मुझे रियलिटी हिट हुई है और मैं ये आपको बताऊंगा कि जो लोग यहाँ पे दुबई में होते हैं वो दुबई की बड़ी तारीफ़ करते रहते हैं, दिस दैट दिस बोलते रहते हैं, ये बिल्डिंग है, हम यहाँ पे बाई वट एवर दिस इज़। आपको क्या है, मतलब आप यहाँ के 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हो, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर आप एक दिन भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के बगैर गुजारते हो ना तो आपको लात मार के निकालते हैं, लात मार के। ये भी नहीं बोलते कि इस आदमी ने यहाँ पे 20 साल गुजारे, 30 साल गुजारे, या इसके बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, या इसके नाम पे 10 गाड़ियाँ हैं, 10 बंगले हैं। नोबडी केयर्स, आपको लात मारेंगे। तो ये कुछ रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ और इसको नेगेटिवली ना लें, इसको पॉजिटिवली लें। यूएई, गल्फ कंट्रीज, इन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि हम कोई नेशनलिटी आपको नहीं देंगे, आपको अपने कंट्री 2 साल बाद जाना है तो जा सकते हैं आप। लेकिन ये हमारी अपनी हडारामी है, हम कंफर्ट जोन के अंदर फंसे रहते हैं और इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। हमें इस गल्फ कंट्रीज़ को ऐसे लॉन्च पैड यूज़ करना चाहिए, ना कि यहाँ पे टिके रहना चाहिए। जो गलती मैंने की हैं तो आप वो ना करें, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। अभी भी ये लोग जो सुन रहे हैं ये मेरी बात, वो अभी भी मेरे बात से एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं हम तो 20,000 सैलरी ले रहे हैं, 20,000 दिरहम यूरोप में, अमेरिका में हमें कम मिलेगी। तो ब्रदर आप मुझे बताएं, आपका जब बेटा या बेटी यहाँ पे होगा, वो जब यहाँ पे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छा एक्सपोजर लेंगे, और कल को आपका जो भी बिजनेस हो यहाँ पे कुछ भी ठप हो जाए, जैसे कि अभी हालात चल रहे हैं यहाँ पे, currently the war situation is going on or the situation is very tough, even the people who are outside of the country are cancelled, even the renewal, there is problem in renewal,
सो आपको अच्छी तरह पता है और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो अभी आप मुझे बताएं, ये सब होने के बावजूद अगर आप डायरेक्टली कुछ हो जाए और आप अपने कंट्री वापस चले जाए तो आपके वो बच्चे कैसे सेटल हो पाएंगे उधर? क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला होता है, तो वो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी आपके होम कंट्री में सेटल हो पाएंगे? आप ये खुद को थोड़ा रियलिटी चेक दें, सेटल हो पाएंगे कि नहीं? आपने यूएई में पैसा सेव किया, आपने अर्न किया, तो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। देखें, यूएई आपको खुद भी नहीं बोलता कि आप यहाँ पे सेटल हो जाए। कहाँ पे यूएई ने बोले कि सेटल हो जाए? अगर उन्होंने सेटल होने का बोले वो 10 साल का आपको गोल्डन वीज़ा दे देते हैं। व्हाट्स द यूज ऑफ दैट 10 ईयर्स गोल्डन वीज़ा जिसको आपको बाद में रिन्यू करना पड़ता है? पीआर भी तो नहीं देते ना आपको। चलो हम बोल देते हैं कि सिटीजन दे देते हैं, सिटीजनशिप नहीं देते, पीआर भी नहीं देते ना आपको। कितने ही आप मतलब बड़े मिलियनर यहाँ पे हो गए, बिलियनर ट्रिलियनर भी हैं, उनको भी नहीं मिलती। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर लाइफ हियर, मूव ऑन। देखें, मैं अगर यूएई में मेरी जॉब चली गई, मैं सऊदी जाऊंगा, मैं कतर जाऊंगा, पर मेरी एक बात, ये वीडियो सेव कर लें और याद रखें, डेफिनेटली आई एम नॉट देयर, मुझे मूव होना है एंड आई एम ट्राइंग। मेरे शायद 5 साल लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन किसी न किसी के पास ये अपॉर्चुनिटीज है और वो जा सकते हैं। लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। प्लीज ब्रदर, आई नो यहाँ की लग्जरी बहुत कंफर्ट है आपको, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं। अगर आपको स्टडी पे जाना है तो वेल एंड गुड स्टडी पे आई विल रिकमेंड जर्मनी। किसी और वीज़ा पे जाना है, बिल्कुल स्किल्ड वीज़ा पे, अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास कोई डिग्री कुछ नहीं, आपके लिए स्टडी ऑप्शन पे बेस्ट है। अगर आप स्टडी पे नहीं जाना चाहते, वर्क वीज़ाज आर करंटली रोमानिया के लिए और ये बुल्गारिया एंड आई थिंक व्हाट्स द माल्टा के लिए भी हो रहे हैं, तो आप उधर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप मूव ऑन हो सकते हैं। तो देखिए, देयर इज़ अनलिमिटेड वेज। अगर आप कुछ करने वाले बने ना तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन अगर कुछ करने वाले नहीं बने ना तो बहुत से एक्सक्यूजेज हैं। तो प्लीज़ अपने साथ वो क्या बोलते हैं, निगोशिएट ना करें, अपने कंफर्ट जोन के साथ निगोशिएट ना करें। प्लीज़ अगर आप वहाँ पे चले जाएं, आप वहाँ के सिटीजनशिप ले लें, आ जाए यूएई में ज़िंदगी गुजार दें, नो प्रॉब्लम। कल को अगर ये आपको लात दे के निकालेंगे भी ना, तो आपने अच्छी कंट्री में ही जाना है। आपके बच्चे, आपकी फैमिली जो होगी ना, वो उसी कंट्रीज इधर से लाइफस्टाइल उनका उधर अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ का लग्जरी, यहाँ का सबको बिल्कुल है एक जगह पे अपने, लेकिन अगर आप वहाँ पे सेटल होते हैं, यहाँ पे मूव हो जाए, टाइम गुजारे जितना गुजार सकते हैं, 20 साल 30 साल पूरी उम्र गुजार दें यहाँ पे, लेकिन आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप बैक टू योर कंट्री जाते हैं, इधर 20-30 साल गुजारने के बाद भी आपकी वहाँ पे क्या लाइफ है, आप मुझे बताएं। आपको आपकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती। ये मैं इंडिया वाले को भी बोलता हूँ, पाकिस्तान वाले को भी बोलता हूँ, और जो भी है, नेपाल वाले सुन रहे हैं, फिलीपीन वाले सुन रहे हैं, जो भी है, सबकी कंट्रीज में यही सिचुएशन है। मैं इसमें किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर रहा। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारे पास वो इतने रिसोर्स नहीं, हम बहुत पीछे हैं। और ये जो कंट्रीज हैं, ये ऑयल रिच कंट्रीज हैं, तो इन कंट्रीज के पास तो दौलत की कमी नहीं है, तो वो दौलत हमें दे रहे हैं, और जब इनका दिल चाहे हमसे भर गया तो हमें लात दे के निकाल देंगे। तो आई विल जस्ट रिकमेंड वन थिंग, प्लीज़ यहाँ पे सेटल ना हो परमानेंट, मूव ऑन, स्टेप्स लें, स्मॉल स्टेप्स लें, या बिजनेस बिल्ड करें। बिजनेस बिल्ड करके भी आपने यहाँ पे कंप्लीटली सेटल नहीं होना, आपने अपने 2-3 वेज निकालने हैं यहाँ से। बिजनेस बिल्ड करके पासपोर्ट खरीद लें, ब्राज़ील का ले लें, तुर्की का ले लें। अगर आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है तो आप और लीगल वेज देख लें, यूएस चले जाएं, इमिग्रेशन करें, और भी यार, अगर मैं आपको बताऊं ना, टन्स ऑफ वीज़ास कैटेगरीज हैं, टन्स ऑफ कंट्रीज हैं जो कि वीज़ास करंटली ओपन हैं, और वो आपको डिमांड कर रहे हैं। चाहे आप स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, जो भी है, डिमांड इज देयर। बस राइट ऑप्शन, राइट जगह पे आपको काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं, किस कंट्रीज में मूव होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, और अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको किस तरह अपनी लाइफ को यहाँ पे सिक्योर करना है और कौन से ऑप्शंस को आपने टेक करना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। करंटली आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जो मैं खुद भी यूएई में हूँ, तो मैंने तो 4-5 ईयर्स अपने यहाँ पे वेस्ट कर लिए हैं अपने कंफर्ट में रहते हुए, बट और नहीं, अभी मुझे मूव होना है। सून और लेटर आई रियलाइज, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि यूएई ने मुझे कुछ दिया नहीं, यूएई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आई विल से लाइक यूएई बिल्ड मी फ्रॉम 0 to 100, बट
अभी यहाँ पे परमानेंट रहना, यार ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। लेकिन जिस कंट्री ने आपको समझना ही नहीं है आखिर में, तो आप उधर रह के क्या करेंगे। कभी कभी मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि अमेरिका में नॉन इमिग्रेंट भी एक पुलिस वाले के साथ अपने राइट्स के लिए लड़ता है, उसका केस भी रजिस्टर होता है कोर्ट में। यहाँ पे आपका केस कौन सुनेगा? आपके राइट्स ही उतने नहीं है कि आप एक पुलिस से ये पूछ सकें कि वाई, यू कैन नॉट आस्क वाई। तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप जस्ट एक लग्जरी जेल में फंसे हैं, जहां पे आपको पैसा मिल रहा है, सेव हो रहा है, लेकिन बुढ़ापे में आपने मरना अपने कंट्री में ही है। टेक केयर।